और पूर्व मंत्री इसमें उपस्थित रहे और हर इश्यूज़ को थ्रेडबेर जो है इसमें डिस्कस किया गया है। और करीबन जो आज के आंकड़े हैं उसमें करीबन 650 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान मंडी जिला को इस पूरे प्रकरण में जो है वो हुआ है बरसातों में, और उसको अब रिवाइव करने के लिए सरकार वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य कर रही है, मिलकर कार्य कर रही हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले ही हमने इसकी एक रिव्यू बैठक खास करके मेरे डिपार्टमेंट की लोक निर्माण विभाग की शिमला में आयोजित करी थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और वहाँ पे खास रूप से जो हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स है वहाँ पर सड़कों की बहाली को लेकर जो है उसके ऊपर कार्य किया गया और उनको एडिशनल बजट जो है वो दिलवाया गया ताकि सेब और भी जो फल है वो समय पर जो है वो मंडियों में पहुँचे, ताकि बागवानों को, किसानों को जो नुकसान वैसे भी हुआ है वो उनको लेट उनकी उपज सब मंडी में पहुँचे उसकी वजह से ना हो। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे विभाग को HPWD को 221 करोड़ का, जल शक्ति को 202 करोड़ का, हमारे बिजली बोर्ड को करीबन 30 करोड़ का, और वैसे ही हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन करी है। और इस मसले को अब हम आपके डिप्टी उस पर पूरी मजबूती के साथ जो है उस पर इन सब को हमने जो पिछले कल माननीय आपका CRF के तहत जो भारत सेतु योजना के तहत पैसा दिया है उसमें इन ब्रिजेस को डालने का निर्णय लिया है। वैसे ही आपका कुल्लू के अंदर जो बुंतर का ब्रिज बह गया है या और ब्रिजेस जो इसमें बहे हैं, करीबन ऐसे 40 ब्रिजेस हैं पूरे प्रदेश में जो इसके अंतर्गत हम उनको डालेंगे। उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई जा रही है और सड़कों के निर्माण कार्यों को भी वॉर फुटिंग के ऊपर किया जा रहा है, चाहे वो हमारे ग्रामीण सड़कें हैं। अभी तो प्रायोरिटी ये है कि हम उनको खोल दें। कोई भी सड़कें अब हमारी ब्लॉक नहीं है। मंडी जिला में बहुत कम सड़कें, मेरे ख्याल से करीबन सिर्फ 15 या 20 सड़कें जो मैंने सुबह रिपोर्ट ली थी, जो अभी तक 27 सड़कें हैं अभी तक पूरी मंडी जिला में जो अभी तक बंद है, और वो भी एक आधे दिन के अंदर अब जो है वो खोल दी जाएगी। अब उसके बाद जो रेस्टोरेशन का कार्य इन सड़कों के ऊपर होना है उसके लिए हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। 2 इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक NHAI जो हमारे 4 लेनिंग का कार्य कर रही है, और एक हमारा जो मॉर्थ मिनिस्ट्री है जिनके माध्यम से कुछ सड़कों डायरेक्टली जो है वो आपका केंद्र सरकार का मंत्रालय देख रहा है। इसमें कुछ इश्यूज़ हमारे माननीय विधायक साथियों ने उठाए हैं, कुछ और साथियों ने उठाए हैं। इसको हम प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई इलीगल डंपिंग हो रही है या कोई जो डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई कर दी है मगर उसके बावजूद वहां पे जो है डंपिंग नहीं हुई है, उसकी वजह से जो आपके नदी का स्तर है बाड़ों में वो बढ़ गया, या और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम प्राथमिकता पे यहाँ के जो अधिकारी हैं, इनके RO है, रीजनल ऑफिसर्स है या इनके और जो अधिकारी हैं उनको उठाएंगे। एंड इफ नीड बी वी विल टेक अप दिस इशू विद द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो। पिछले कल वो हिमाचल आए थे, इसलिए हमने बहुत डिटेल में उनसे डिस्कशन नहीं करी, क्योंकि पिछले कल केवल नई स्कीम्स को लेने के लिए उनसे निवेदन किया था। मगर जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस विषय को भी हम पूरी मजबूती के साथ NHAI के और जो मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ उठाएंगे, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे क्षेत्र के लोगों को ना आए। इस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। और साथ ही साथ जो उन्होंने CRF के तहत जो और हमको 2 सड़कें अभी दी है, जिसको और दो और सड़कें देने की उन्होंने बात करी है। टोटल 4 सड़कें इस फाइनेंशियल ईयर में देने की बात करी है। उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और मिलकर, मैंने कई बार ये बात कही है और आज मीडिया के माध्यम से भी इस चीज़ को साझा कर रहे हैं कि हम मिलकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस आपदा से हम बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। मगर मुझे विश्वास है कि ये मंडी छोटी काशी है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना दूसरा घर कहते हैं। और इस समय में जब इतनी समस्याएं हमारे पूरे मंडी में, कुल्लू में आई हैं, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश का जो है वो सहयोग करेगी। अभी 1-2 दिन के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुखू जी
जी से मिलने वाले हैं, सीतारमन जी उनसे मिलेंगे और हिमाचल की जो परिस्थिति है उसके बारे में उनको जागरूक करवाएंगे। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग जो है वो केंद्र बनाने हैं, या उसमें अगर ओवरहेड रोड्स बनानी है या उसमें टनल्स का निर्माण होना है, उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पूरे तरीके से खास करके आपका जो आपका और से लेकर जो कुल्लू और मनाली का सेक्शन है उसको पूरे तरीके से रिवाइज कर नए तरीके से काम उस पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो डिजास्टर अभी हुआ है भविष्य में इस तरीके का डिजास्टर ना हो, इसके लिए हमको कड़े कदम लेने की आवश्यकता है। सर तो क्या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।